हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे लॉगरिथम के ऊपर आया हुआ जेईई मेंस 2025 में लेटेस्ट सवाल। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ई रेज टू द पावर 5 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 8, जहाँ पर एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ई रेज टू द पावर समथिंग लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में एक्स रेज टू द पावर समथिंग लिखा हुआ है। तो क्या हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम ई रेज टू द पावर लॉग एक्स लिखें, ठीक है, तो क्या हम इसी को टू दी बेस, क्या हम इसी को एक्स बोल सकते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अगर सपोज करिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अगर पावर 8 बैठा हुआ है, तो क्या हम डायरेक्टली एक्स रेस टू दी पावर 8 को ई रेस टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स रेस टू दी पावर 8 बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा ई रेस टू दी पावर 5 लॉग टू दी बेस ई ऑफ एक्स रेस टू दी पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स रेस टू दी पावर 8 टू दी बेस। यहाँ से आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि बेस सेम है, ठीक है, और ये पॉजिटिव पावर में है, तो डायरेक्टली आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5 log of x the whole square प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू दी पावर 8, ठीक है, टू दी बेस ई। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि लॉग ऑफ एक्स जो है ये t है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए तो इक्वेशन बन जाएगी 5t² प्लस 3 इज इक्वल टू टी, राइट। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पावर 8 जो है ये अगर सामने चला गया तो ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ, राइट। कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 log x। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8t, ठीक है। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि 5t² माइनस ऑफ 8t प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब आपको यहाँ बताना क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स लिख सकता हूँ? तो अगर मैं ऐसे सम ऑफ रूट्स लिखूँ तो माइनस ऑफ बी बाई ए यानी कि माइनस ऑफ माइनस 8/5 यानी कि 8/5। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं बोलूँ थोड़ी देर के लिए कि इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है वो t1 प्लस t2 है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ t1 प्लस t2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 8/5 हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए कि हमने t माना हुआ था जो है लॉग ऑफ एक्स। तो अगर मैं t1 बोलूँ तो क्या मैं बात करना चाह रहा हूँ लॉग ऑफ x1 की, और अगर मैं t2 रूट की बात करूँ तो क्या मैं लॉग ऑफ x2 की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो सम है इट इज नथिंग बट लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2, ठीक है, और बेस में ई है, राइट। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ x1 इंटू x2। तो लॉग ऑफ x1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 8/5। यानी अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हमारे पास x1 और x2 हो जाएंगे इस इक्वेशन के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x1 इंटू x2, और अगर ये जो लॉग है ये हमारे पास उस साइड चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिल जाएगा? एक्सपोनेंट में, यानी ई रेस टू द पावर हो जाएगा 8/5। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कितनी? तो 8/5 जो है ई रेस टू द पावर में आएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ओके, थैंक यू, बाय बाय।